प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में हम अटक पर मराठों का परचम लहराया, दत्ता जी की बहादुरी और सदाशिवराव भाऊ इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अटक पर मराठों का परचम लहराया। नजीब खान रोहिलों के सरदार थे। शुमाली हिंद में मराठों की बालादस्ती उनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। नजीब खान के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर दोबारा हमला किया। भारत पर यह उनका 5वां हमला था। उन्होंने दिल्ली फतह कर ली। यहाँ की दौलत समेटकर वो अफ़गानिस्तान ले गए। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर दोबारा शुमाली भारत पहुँचे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके पंजाब से अब्दाली के अफसरान को निकाल बाहर किया। अब्दाली के फौजियों का पीछा करते हुए मराठे सन 1758 ईस्वी में अटक तक जा पहुँचे। अटक का इलाका मौजूदा पाकिस्तान में है। अटक पर उन्होंने मराठा परचम लहरा दिया। उसके बाद मराठों ने अटक से आगे पेशावर पर हमला करने की ठानी, लेकिन वो अपने कब्जे में आने वाले इलाकों का इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं कर पाए। दत्ता जी की बहादुरी। पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए पेशवा ने दत्ता जी शिंदे और जिनको जी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया। दत्ता जी शुमाल की तरफ गए। नजीब खान ने दत्ता जी को बातचीत में उलझा लिया और अहमद शाह अब्दाली से अपनी मदद की दरख्वास्त की। नजीब खान का पैगाम मिलते ही अब्दाली फिर भारत आन पहुँचे। अहमद शाह अब्दाली और दत्ता जी जमुना के बराड़ी घाट पर आमने सामने आ गए। ज़ोरदार लड़ाई हुई। दत्ता जी ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई, लेकिन इस लड़ाई में वो काम आ गए। सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देने के लिए नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और बड़े बेटे विश्वासराव को शुमाल की तरफ रवाना किया। सदाशिवराव सीमाजी अप्पा के बेटे थे। उनके साथ एक बड़ी फौज और बड़ा तोपखाना था। इब्राहिम खान गार्दी उनके तोपखाने के सरबराह थे। इस तोपखाने के बलबूते पर उन्होंने सन 1760 ईस्वी में लातूर ज़िले के उदगीर की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त दी।